ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिशों के बाद में अगर आखिरी कोशिश करनी पड़े तो पीछे मत हटिएगा। क्या पता आखिरी कोशिश ही आपको आपकी सफलता दिला दे। सो माई वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ उन सभी के नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास में आते रहेंगे। और आई होप मेरी स्टोरीज़ आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी चेंज कर पाएगी, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मेरे चैनल भी ग्रो हो सकेगा औरों की तरह। तो चलिए आज की कहानी को फिर शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के प्रयास करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है तो वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन क्या पता ईश्वर ने आपके जीवन में यही लिख रखा होगा कि जो आप आखिरी प्रयास करेंगे टूटने के बाद में, उसके बाद ही शायद वो ईश्वर आपको बनाना शुरू करेगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा होते हैं। उनका जो राज्य होता है वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ पर एक विदेश का एक व्यापारी आता है, एक बहुत ही बड़ा नायाब और आकर्षक पत्थर लेकर के। वह राजा के साथ में एक अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, तो वह राजा को भेंट स्वरूप वह पत्थर तोहफे में देता है और कहता है कि राजा जी, ये पत्थर इतना नायाब और इतना बेशकीमती है कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसे अपने साथ में विदेश से लेकर के आया हूँ और मुझे आपके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, इसलिए मैं आपको ये भेंट करता हूँ। राजा उस पत्थर को देख करके इतना मोहित हो जाते हैं। वह पत्थर इतना नायाब, इतना सुंदर और इतना आकर्षक रहता है कि कोई भी व्यक्ति जब उसे देखता है तो उसे पाने की चाहत उसके अंदर अपने आप आ जाती है। उसके बाद जो व्यापारी होता है वह राजा को पत्थर तोहफे में देकर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद राजा सोचता है कि इस पत्थर का अब मैं क्या करूँगा। ये इतना नायाब और इतना आकर्षक है कि अगर मैं इसका कुछ नहीं बनवाता हूँ तो ये इसकी तौहीन होगी। इसके बाद धीरे धीरे आसपास के राज्यों में भी ये बात फैलती है कि जो यहाँ का जो राज्य है उसके पास में इतना नायाब पत्थर है जो कि कहीं नहीं मिलेगा। तो आसपास के जितने भी राजा होते हैं वह उस पत्थर को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और राजा से कहते हैं कि आप इस पत्थर की प्रदर्शनी कीजिए, हम सब भी इस पत्थर को देखना चाहते हैं। इसके बाद जो राजा होते हैं वह एक तारीख बताते हैं कि इस तारीख को मैं इस पत्थर की प्रदर्शनी करूँगा, तो आप सभी लोग आ जाइएगा। इसके बाद में सभी जो राजा होते हैं वह कहते हैं कि चलो ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा और हम उस तारीख को उसे देखने के लिए आ जाएंगे। इसके बाद तारीख आती है। राजा जो पत्थर हैं वो बाहर लेकर आते हैं और सभी के सामने रखते हैं। जैसे ही वह पत्थर वहाँ पर रखते हैं सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पत्थर इतना नायाब, इतना आकर्षक और इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि सभी लोग उसे पाने की लालसा करने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आप कहेंगे हम उतना सोना चांदी, यहाँ तक कि अपना राज्य भी आपको देने को तैयार हैं, आप ये पत्थर हमें दे दीजिए। इसके बाद में जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि मैंने ये पत्थर आप लोगों को बस दिखाने के लिए बाहर मंगवाया है, ना कि इसे बेचने के लिए। और ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे मित्र ने मुझे तोहफा दिया है और मैं मेरे मित्र का तोहफा किसी को बेच नहीं सकता हूँ। इसके बाद जो सभी राजा होते हैं वो ताली बजाते हैं और कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ ही साथ आपको अच्छी चीज़ों की काफ़ी परख भी है। इसके बाद में सभी लोग देखते हैं और उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राजा है, उनको नींद नहीं आती है। वह दिन रात यही सोचते हैं कि इस पत्थर का करूं तो करूं क्या। मुझे इस पत्थर का कुछ ऐसा बनवाना है जो कि आने वाली कई सदियों तक यूं का यूं ये पड़ा रहे और इसकी जो कीर्ति है वो पूरे विश्व के अंदर फैलती रहे। इसके बाद जो राजा होते हैं वो सोए रहते हैं और उनके सपने में विष्णु भगवान आते हैं। इसके बाद राजा उठते हैं और सोचते हैं कि दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अब मैं इस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण करवाऊंगा, ताकि जितनी भी मेरी प्रजा है वह रोज़ सवेरे उठ करके विष्णु भगवान के दर्शन भी कर सकेगी और ये जो पत्थर है इसकी जो नायाब चमक है उसका भी एक अच्छा मूल्य लग सकेगा। इसके बाद में वह अपने मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ एक अच्छे से कारीगर के पास जाकर के उसे कहो कि 7 दिन के अंदर इस पत्थर से विष्णु भगवान की इतनी आकर्षक मूर्ति तैयार कर दे ताकि मैं इसकी स्थापना इस नए मंदिर में करवा सकूं। इसके बाद जो मंत्री होते हैं वो एक वहाँ राज्य के एक बहुत ही अच्छे कारीगर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें 100 सोने की जो असरफियाँ हैं वो दी जाएंगी और तुम इस नायाब पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण करो। सोने की असरफियों का नाम सुनते ही जो कारीगर होता है उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह सोचता है कि चलो ठीक है, मैं बहुत ही शानदार 7 दिन में बहुत ही शानदार विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण करके आपको दे दूंगा और आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में वह कारीगर उस पर बहुत सारी चोट करता है।
छेनी और हथौड़े से, लेकिन वह पत्थर इतना ज़्यादा सख्त होता है कि वह टूटने का नाम ही नहीं लेता। वह 100 बार उस पत्थर पर वार करता है, लेकिन वह पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटता है। इसके बाद कारीगर सोचता है कि एक बार और इस पे वार करके देखता हूँ, क्या पता ये टूट ही जाएगा। फिर उसका मन कहता है कि नहीं, 100 बार में जो नहीं टूटा वो 101 बार में क्या टूट जाएगा। इसके बाद वह कुछ नहीं करता, वह पत्थर ले जाकर के राजा के सामने रखता है और कहता है कि राजा जी, मैंने इस पे 100 वार किए हैं छेनी थोड़े से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, तो मैं इससे मूर्ति का निर्माण करूँ तो करूँ कैसे। इसके बाद जो राजा होते हैं वो भी थोड़े से उदास हो जाते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि दूसरे कारीगर को बुलाया जाए। उसी वक्त दूसरे कारीगर को बुलाया जाता है छेनी थोड़े के साथ में, और उसे कहा जाता है कि क्या तुम इसे तोड़ सकते हो और इससे विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण कर सकते हो। वह कारीगर काफ़ी गरीब रहता है, उसे पता है कि इसके बदले मुझे बहुत अच्छा सोना मिलने वाला है और मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। वह कहता है कि ठीक है महाराज, मैं कर दूंगा। इसके बाद वह वहीं छेनी और हथौड़े से उस पर वार करता है और वार करते ही वह टूट जाता है। इसके बाद में जो पहले वाला कारीगर होता है वह अपना सर पीट लेता है और सोचता है कि काश मैंने वो एक मौका और दिया होता, काश मैंने एक बार और कोशिश की होती तो शायद ये पत्थर टूट जाता और मैं इससे एक नायाब विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण कर पाता और मुझे इतनी सारी सोने की अशर्फियाँ मिल पाती, लेकिन मैंने वो एक कोशिश नहीं की। बाद वह जो दूसरा कारीगर होता है वह उस मूर्ति से विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण करवाते हैं और बाद में राजा जी जो होते हैं वह उस मूर्ति की स्थापना मंदिर में कर देते हैं और जितना भी सोना चांदी होता है वह उस कारीगर को दे दिया जाता है। इसके बाद उसकी जो ज़िंदगी होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। सो माई वाइटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन कहते हैं कि जो टूटता नहीं है वो कभी बनता भी नहीं है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हार मत मानिए और एक मौका खुद को और दे करके देखिए। इतनी बार आपको असफलता मिली है, लेकिन आपका मन अगर कह रहा है कि मैं एक बार और कोशिश कर सकता हूँ, तो रुकिए मत, उठिए, जागिए और एक कोशिश और कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्मॉल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।